सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः एक बड़ी खबर के साथ और तमाम खुलासा जो आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे मित्रों कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड राम भरोसे चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो भी अधिकारी हैं सभी को अनुभवहीन बताया जा रहा है, अर्थात मूर्ख बताया जा रहा है। जो कभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्य पद्धति को, कार्यशैली को, सिस्टम को न जानते हों और उन्हीं को सरकार के द्वारा नियुक्त कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का अगर जिम्मा दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह कहने से कोई गुरेज नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मानसिक रूप से लुल्ल लोगों को नियुक्त किया गया है। यह बात युवा मंच टीम द्वारा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्व सदस्य रहे दिनेश मणि त्रिपाठी ने इस बात का बहुत बड़ा खुलासा किया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अनाड़ियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्हें ना कोई अनुभव है, जिन्हें ना कोई ज्ञान है, जिन्हें ना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विषय में कोई जानकारी है। आइए इसके संबंध में हम आप लोगों को एक खबर दिखा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए दिखाते हैं राज एक्सप्रेस समाचार पत्र की एक बड़ी खबर जो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा समाचार पत्र है। सेवा चयन बोर्ड के पूर्व वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर त्रिपाठी जी के द्वारा ये कहा गया, सम्मानित किया गया इनको। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के वरिष्ठ पूर्व सदस्य और लेडी प्रसन्न कौर इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर के लोकप्रिय प्रधानाचार्य रहे दिनेश मणि त्रिपाठी को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मथुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह में आज अर्थात कल की ये न्यूज है, सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने सम्मान स्वरूप शिक्षाविद डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह आज प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मंच पर देश के प्रसिद्ध कवि, अब कौन कौन कवि थे भी आप देखिए, चूँकि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हमारे आला अधिकारी हैं एक कवियों के बड़े प्रेमी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कवियों को थोड़ा सा देख लीजिए। और हरिओम पवार, कवित्री श्रीमती अनामिका अंबर जैन एवं श्रीमती कविता तिवारी सहित अन्य प्रमुख कविगण थे, अर्थात कवि सम्मेलन हो रहा था कहने का प्राय है। उल्लेखनीय है कि चयन बोर्ड के पूर्व वरिष्ठ सदस्य और शिक्षाविद डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने चयन बोर्ड में शिक्षक भर्ती के दौरान सक्रियता दिखाते हुए पारदर्शी अर्थात 2-2, 4-4 लाख रुपए साक्षात्कार में लेने का काम किया है। क्योंकि चयन बोर्ड के देखिए जो बड़ी खबर है, चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को वहाँ की कार्य प्रणाली, बोर्ड बैठक, परीक्षा संबंधी और शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने अलग अलग विषयों पर, मतलब कि अलग अलग पुस्तकों पर भी इन्होंने लेख लिखा है। और सच्चाई यही है कि यह बहुत बड़ा खुलासा है कि सरकार, योगी सरकार राम भरोसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को चला रही है। अब ये सामने मामला आया है। इसी तरीके से बता दें, हाल में भी जो अधिकारी आए हैं उनको भी उतनी जानकारी नहीं, उतना ज्ञान नहीं है, बस राम भरोसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चल रहा है। लेखपाल भर्ती में भ्रष्टाचार को देखते हुए युवाओं में काफ़ी हताशा देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8,000 पदों पर 15,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। अभी पता नहीं कितने लोग पाए जाएंगे, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। और तमाम छात्रों का कहना है इसको हम न्यायालय में ले जाएंगे। युवा मंच टीम से जो भी साथी जुड़े हैं उन्हें न्यायालय में ले जाकर के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप लोग हताश न हो। कल अर्थात 2 अक्टूबर को बघाड़ा के एनी बेसेंट स्कूल में शाम 4:30 बजे लेखपाल भर्ती को लेकर के एक बड़ी बैठक की जा रही है। हम चाहेंगे कि जो भी साथी लेखपाल भर्ती संबंधित हैं वहाँ आए, अपनी राय दें कि आगे क्या करना है। एक बड़ी खबर और, 69,000 भर्ती में संलिप्त के एल पटेल के
धन की, संपत्ति की कुर्की हो गई और सरकार एक तरफ अपना सर नारियल की तरफ पटक पटक के कर रही कि भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं योगी सरकार आखिर किस तरीके से दुविधा अर्थात दो मुही सरकार है। हालांकि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर आपको बता दें कि 19 अक्टूबर तक रोक लगी है, क्योंकि सुनवाई 19 अक्टूबर को लगी हुई है। अगर सुनवाई होती है तो कुछ क्या हो सकता है, लेकिन 19 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पर पूर्णतः स्टे है। इस बात की जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 प्रतीक्षा सूची को न्यायालय से राहत मिल गई। प्रतीक्षा सूची के जो भी साथी हैं बहुत जल्द उनके यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं। और एक बड़ी खबर और है कि न्यायालय में उन्हें जीत मिली है। एलटी विज्ञापन में योग्यता विवाद लगातार चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, इसलिए इसमें एक लंबा समय लगेगा। तमाम साथी ये कह रहे हैं कि आखिर योग्यता विवाद कब समाप्त होगा। जब तक न्यायालय नहीं चाहेगा, न्यायालय में जब तक मामला निस्तारित नहीं होगा, तब तक किसी भी हाल में एलटी का विज्ञापन भी नहीं आएगा और जो प्रतीक्षा सूची के हमारे साथी हैं उनको भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा और पद फ्रीज किए जा रहे हैं। मामला क्या है कि हम आप संख्या में तो बहुत दिख रहे हैं, फार्म भरने वालों की संख्या 14 लाख होती है, लेकिन किसी भी आंदोलन में, किसी भी सम्मेलन में, किसी भी सभा में अगर लोगों को बुलाया जाता है तो उनका इंटरेस्ट इस बात को नहीं है कि हम जो है योग्य हैं, अर्थात उनको लगता है कि सिर्फ हमारा काम है, हम इसीलिए धरती पर पैदा हुए हैं कि सिर्फ हम फार्म भर दें और अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो सभी साथियों को यौवन टीम्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो भी करेगी हमें उसको स्वीकार करना होगा। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी कुव्वत है, मैं उतनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तमाम साथियों के मन में सवाल होगा कि आखिर तदर्थ शिक्षकों के नाम पर जो भी छात्रों से सहयोग राशि ली गई है उसके दम पर जो है याचिका क्यों नहीं डाली जा रही। तो मित्रों, उसके लिए हम लोग पूरी तैयार हैं। बस सरकार की अगले स्टेप का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार अगला स्टेप लेती है तत्काल याचिका भी पड़ जाएगी और यह काम दशहरे के बाद हर हाल में संभव हो सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जैसा कि सरकार ने अभी सत्र चल रहा था, इस बात को स्वीकार किया है कि 63,000 पद जो है, जिसमें 51,112 पद शहरी इलाके में और 12,000 पद लगभग जो है ग्रामीण इलाके में, अर्थात 63,000 पद खाली हैं। और अगर इनका प्रमोशन से हो जाए तो 63,000 पद और खाली हो जाएंगे। लगभग 1.25 लाख पदों के खाली होने की बात आई है। ऐसे में अगर आप सब चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए तो हमें आपको एकजुट कंधे से कंधा मिलाकर सभी, चाहे जो भी छात्र नेता हों, चाहे जो भी प्रतियोगी छात्र हों, सभी को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि कलीबा मंच टीम के द्वारा सरकार को ज्ञापन भेज करके इन सभी मामले को संज्ञान में लाया गया है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए प्रदेश में जो भी पद खाली हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, जो भी पद खाली हैं उन पदों को फ्रीज न किया जाए बल्कि उन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। आपको एक बात और बता दें, प्राथमिक विद्यालयों में आज से 2 साल पहले 1,23,000 प्रधानाचार्य के पदों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में लगातार सरकार संविदा प्रथा को बढ़ावा दे रही है, लगातार सरकार संविदा को प्रमोट कर रही है और लगातार सरकार, आपको बता दें कि विद्यालयी अर्थात शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर बनाने की फिराक में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलन चल रहा था। कल देर रात फीस वृद्धि जैसे मामले पर आंदोलनरत छात्रों को जेल में भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार फीस वृद्धि वापस नहीं ले रही है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार चाहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। केवल वही लोग राज करें जिनके अंदर बाहुबल है, जिनके अंदर ताकत है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो केएल पटेल की कुर्की हो रही है, यह एक बहुत ही निराशाजनक भी कहा जा सकता है। हालांकि तमाम साथी यह कहेंगे कि नहीं, कुर्की हुई अच्छी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन प्रतियोगी छात्रों ने पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत लगा करके पढ़ाई की थी, आखिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ विश्वासघात हुआ। अब सरकार इस पर जवाब देगी कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। आखिर क्यों सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को जबरन पूरा किया। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के ही राह पर 68,500 भी पूरी हुई थी। और आपको बता दें कि उसमें भी कई अधिकारी जेल गए थे। हालांकि उसको भी लीपापोती करके सरकार ने
पूरा कर लिया। अब हम आपको बताएंगे LTGIC अंजुलता कटियार भी जेल गई थी और भर्ती प्रक्रिया को जबरन भ्रष्टाचार मुक्त कहते हुए गंगा जल छिड़क करके जो है पूरा कर दिया गया। अब सवाल रहा लेखपाल भर्ती का, तो लेखपाल भर्ती के लिए भी सरकार यही फिराक मनाएगी। दरोगा भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा, दरोगा भर्ती में 160 प्रश्नों पर 160 प्रश्न हल करने वाले, वो भी 40 मिनट में जो है 140 क्वेश्चन करने वाले भी छात्र मिले हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि अगर आज इस पर नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आप कब बोलेंगे। अब हम बात करेंगे TGT PGT की परीक्षा को लेकर के। मित्रों, अभी सारी चीज़ें सस्पेंस में हैं। जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आगमन नहीं हो जाता है तब तक आप किसी के गुमराह में ना रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। परीक्षाएँ नियत समय पर भी हो सकती हैं अगर सरकार ने चाहा तो। अगर समय रहते परीक्षा हो गई तो सही है, अगर नहीं होती है तो इसके लिए संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में एक बार पुनः बताना चाहूँगा, इस पर 19 अक्टूबर तक स्टे लगा हुआ है। 19 तारीख को डेट है, उसके आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हालांकि ये भर्ती कोर्ट के चक्कर में कई मुद्दे हैं उस पर ध्वस्त हो चुकी है। डबल गोले मामले और जूनियर 50% के जो तारीखें हैं, आप लोगों ने देखा दशहरे के बाद सभी केसेज लगा दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दशहरे में न्यायालय बंद भी होगा। तो इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।